तो वेनेशा के लिए एग्जाम्पल 5 में रिपीट कर रहा हूँ। वैसे इनफैक्ट एग्जाम्पल 5 रिपीट करने के अच्छा क्वेश्चन 5 एग्जाम्पल 5 ओके ओके वैसे मैं क्वेश्चन 5 भी रिपीट करने वाला हूँ। यार एग्जाम्पल 5 रुक जाए एक बार, पहले क्वेश्चन 5 करते, एग्जाम्पल 5 रुक जा, तो समेशन वाले इसका पहले ना ये क्वेश्चन 5 एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करोगे। फाइन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 5 में क्या था, आपको a1 की वैल्यू दी थी और दूसरा एक और फॉर्मूला दिया था an का, होता है an माइनस 1 प्लस 2, अगर n 2 या 2 से बड़ा है तो। ठीक है, मुझे कोई पूछता है a10 बता दो फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली कोई बोलता भाई भाई a10 बता दो, तो मेरे को जाना तो ये फॉर्मूला के पास पड़ता था, करेक्ट। n की वैल्यू 10 डालनी पड़ती, तो हर n के लिए 10 डालूंगा तो a10 इज a9 प्लस 2, तो उससे मुझे a9 की वैल्यू लगती, a9 के लिए a8, a8 के लिए a7, a7 के लिए a6 करते 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 a2 के लिए a1 उसकी वैल्यू है, फिर निकाला होता था मैंने। समझ मारी क्या बात है वेनिशा बेटा? देखो भी, हाँ, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा आप लोग सोचोगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे 7th वाले को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले उसमें ये है, आप सही फॉर्मूला, जैसे 5th में फर्स्ट और सेकंड पार्ट का फॉर्मूला बना हुआ है ना, वैसे आप लोग सही फॉर्मूला बना पाओ। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। समझा क्या बोला है मैंने? ट्राई करो। आया कुछ? नहीं। देखो अभी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1, इसका मतलब क्या हो गया बताओ मुझे? a1 इज 1। द n प्लस 1th टर्म, इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस नहीं, a n प्लस 1 इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब इज इक्वल्स टू बाय एडिंग n प्लस 1 टू द nth टर्म, मतलब nth टर्म में n प्लस 1 ऐड कर लो। समझाइए, खत्म फिर तो। नाउ दिस इज n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, अच्छा नहीं 2 नहीं 1 के लिए भी हो जाएगा, सॉरी सॉरी, हाँ समझा दो, q1 के लिए भी हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। अब तुमको a2 निकालना है मान लो, तो मुझे तो n की वैल्यू क्या डालूंगा जिससे मेरे a की वैल्यू 2 a2 की वैल्यू आना शुरू हो जाए। देखो अगर 2 डाल दूंगा तो ये a3 बना देगा, इसलिए मैंने अब यहाँ पे लिखा इफ n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे फॉर्मूला में डालूंगा तो a2
इज A1 प्लस 1 प्लस 1, तो A1 की वैल्यू 1 1 1, ये हो गया 3, तो मेरे A2 की वैल्यू मिल गई मुझे। नाउ इफ, बाप रे, इफ n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा A3, मेरे को यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू A2 प्लस 2 प्लस 1, A2 की वैल्यू 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। जैसा करते 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 आपको 6th टर्म निकालना है। समझी बातें क्या हुई है? हाँ, कर लीजिए। फिर वेनेशा तेरे 5th एग्जाम्पल में वापस आता हूँ बेटा। हाँ, आपको 6th टर्म निकालना है, करेक्ट। क्या हो गया बच्चे मेरे? वेनेशा समझ आए? हो जाएगा तो बोलना बेटा, फिर अपन उस पर आएंगे। आज का वैसे सेशन तुम्हारे लिए बड़ा बोरिंग सा रहेगा। क्यों? कि तुम्हारे को पूरे का जो 10th स्टैंडर्ड का था ना कंसेप्ट, वही तुमको सॉल्व करने रहेंगे। तेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे ग्रुप में मैंने सीक्वेंस सीएस का डाला है क्या PDF? नहीं ना, तो मैं भी वो डालूंगा। तेरे पास भी मोबाइल है? हाँ, तो अपने को कई सारे क्वेश्चन है। तुमको चाहिए तुम टैबलेट अपने पास रख लो खाली, वो तुम ऊपर नीचे कर लो या मोबाइल में देख लो, वट एवर इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइस। बट डन विद 7th क्वेश्चन। मैंने नहीं कर लो बच्चे। आंसर 21 आया। हाँ, नहीं, कुछ गलती की है कैलकुलेशन में। देख, मेरा A3 की वैल्यू 6 आई थी, A3 की वैल्यू 6 आ रही है क्या? हाँ, A4 की आ रही है 6 प्लस 3 प्लस 1 10। A5 की वैल्यू 10 प्लस 4 प्लस 1 15, और A6 की वैल्यू 15 प्लस 5 प्लस 1 21।
ठीक है बड़े, हाँ हो गया ना। हाँ नाउ गाइस आई थिंक एक और एग्जाम्पल को छोड़ा तो था मैंने शायद से, क्वेश्चन 2 छोड़ा था शायद अपन लोगों ने वैसे कल के इसमें का। क्वेश्चन 2 भी ट्राई करो, क्वेश्चन 2 भी इजी है। हाँ बीवीएम है ना, तो व्हाट वी मेजरली ऑलवेज डू इज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पहले इसलिए कराते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स लाइक दे गेट अ लिटिल लेट टू जॉइन। तो सीक्वेंस सीरीज का पहली एक्सरसाइज मान लो नहीं भी आती है, तो सेकेंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज इज मेजरली ओनली दिस थिंग AP। तो तू मिड वे से भी ज्वाइन कर तो इशू नहीं आता है। और प्लस सेट्स इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, तो स्कूल में ध्यान देगी तो तुझे 30% समझ में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे करेगी तो अच्छे से हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल में ध्यान दे या मत ही दे, मैं तो ऐसे ही करूँगा, कुछ नहीं आता है उसका। बट सीक्वेंस सीरीज होने के बाद में AP पार्ट होने के बाद में अपन सेट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, तेरे को जितना समझ में आ रहा बढ़िया, तेरे यूनिट्स के पहले आराम से मैं करवा दूंगा, दैट वोंट बी एन इशू। और वैसे ही BVM के इसमें ना प्रॉब्लम कैसा है, दे कट आउट ऑन अ लॉट ऑफ पोर्शन, ये नहीं पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे, दे मार्कअप मान लो 25 क्वेश्चन लिखे हैं तो 12 क्वेश्चन मार्क करा देंगे, इनमें से ही पूछेंगे। तो वो वाला सीन ज़्यादा होता है BVM में 11th में, तो वो इशू वाला है एक तरीके से, बट अपन सब कुछ करेंगे। आई डोंट थिंक वो अकाउंट्स में नहीं होता है ना, कोई और सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ्स में करते हो, अप्लाइड मैथ्स, कोर में भी नहीं करते हो लोग ऐसा। ट्राई अप, एक क्वेश्चन 2 इज गुड क्वेश्चन। अरे भाटिया जी कब आने वाले, वापस से बोल रहा था मैं भूल गया हूँ। हाँ फ्राइडे ना, हाँ। बाय द वे आई एम नॉट ओवर हियर ऑन थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे संडे को तो वैसी क्लास नहीं होती है, तो 4 दिन मेरी क्लासेस नहीं होगी, आज और कल होगी। बट हाँ ठीक है, और होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है ना, पक्का से होमवर्क मिलेगा। कल इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वी हैडन लाइक डन एनीथिंग, कुछ भी हुआ नहीं था, तो अपन यही कर पाए थे। सेकेंड का 2 + 5 + 9 + 17, आपको शायद सीक्वेंस है फॉर्मेट में। देन राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज, सीरीज बोला था बेटा उसने, तूने अगर 2 कॉमा 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 किया है तो सीक्वेंस वॉज कॉमा, सीरीज वॉज प्लस प्लस प्लस। 2 5 9 17, अब तो 4 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म तो देखो 2 पता ही था। अच्छा तेरे को समझा मेरे बच्चे, 2 4, this is 4, now A3 is 2 times A2 -1 है यार 7, और A4 is
2 टाइम्स A3 माइनस 1 14 माइनस 1 13, करेक्ट। अब एक बार के लिए वेनेशा को मैं ये वाला बता रहा हूँ। देखिए सिग्मा नोटेशन है, सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल ये लिखता था मैं 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13, ठीक है, ऐसा पूरा 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 सीरीज लिखता था। उसी को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वो ये हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें जो लिखा है सिग्मा का समेशन वाला सिंबल, इसमें यहाँ से अपने काउंटर को स्टार्ट करना पड़ता है, एक 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 ऐड करना पड़ता है और यहाँ तक के जाना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से k की वैल्यू उसने बोला है पहले 1 है, तो यहाँ पे 1 डालता था, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू 2 डालनी पड़ती, 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 डालनी पड़ती, 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 डालनी पड़ती, कहाँ तक डालनी पड़ती, n तक, तो n स्क्वायर प्लस 1। और सिग्मा इन समेशन होता है इसलिए प्लस 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 चलता था, समझा बच्चे। और उसी का उल्टा मैंने सेकेंड सब पार्ट में किया है। यहाँ पे क्या है, ये एक्सपांडेड फॉर्मेट में इसको सिग्मा नोटेशन में मुझे लिखना है। तो अगर पैटर्न देखेगी तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो ऊपर अगर x है तो नीचे x प्लस 1 है, तो इसका समेशन जब x की वैल्यू 1 है से लेके आखिरी में कहाँ तक के जा रही है, तू n तक के जा रही है, समझा, पक्का। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, फुद्दू निकली। हाँ देख ये क्या हो रहा है, नंबर अपॉन नंबर प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ 2 5 9 17 कॉमा 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 में था वैसे वो, और तुम्हारे को ऐड 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 डालना पड़ेगा क्योंकि सीरीज बोला था लिखने के लिए, ठीक है। नाउ एक बार के लिए क्विक रिविजन एपी का, तुमको ऐसा सब चीज़ें याद होगी, अब भी दिया है बोर्ड्स, कई लोगों ने 2 बार भी दिया होगा, तुम दिखे दूसरा। ए एन वॉज ए प्लस एन माइनस 1 डी, करेक्ट। वेर एन का मतलब क्या था, पोजिशन, ए एन उस पोजिशन पे टर्म की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये चीज़ें याद है आप लोगों को। फिर और क्या था इसके अंदर, डी मतलब ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, बचपन वाली बातें पता है ना। आई एम नॉट श्योर इसी एक्सरसाइज में एस एन है या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एस एन के 2 फॉर्मूला थे, एक था एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और एक और था एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म। याद है ये चीज़ आप लोगों को, इसमें तो कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, आप लोगों का फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, ऐसा कुछ है तो लिख लो, ठीक है ना। बड़े आगे फॉर्मूला लिख लिया है, वेनिशा लिख लिया बच्चे मेरे। अभी देखो दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल सा जो है सब वो मैं मार्क करा रहा हूँ तुमको। राइट डाउन आपको अभी क्या क्या करना है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, सिक्स्थ वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल 6, 8 आप लोग ट्राई करेंगे। 8 भी आप लोगों को वैसे कराया गया है आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में, बट फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम लोग कई बार भूल जाते हैं। 10th, 12th, 13th, 14th, ऐसा नहीं सबकी सब अब्बी के भी करने हैं, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड योर होमवर्क, तो डोंट वरी। चलो 15 लोग जाते हैं, ये नहीं। 18th, 25 बड़े टॉम रुक जाएंगे। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। 1 2 3 5 6 7 9 10 11 16 वो अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 18
20, 21, 27. सी दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है ना. अभी आज का टारगेट आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स का रखिए. फाइन. मैं इसका नाम क्या है, इसको ये पकड़ा लो टैबलेट, साथ में ही बैठ जाओ. तुम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो. ओ हाँ, तो तू इसके साथ बैठ जा फिर. हाँ, मैं एक बार के लिए पीडीएफ भी ग्रुप पर डाल देता हूँ यार. अराउंड 164 के आसपास कुछ है पेज नंबर.
एक बार ना जो नहीं जम रहे हैं उसको स्किप करके आगे बढ़ो, विल डिस्कस एवरीथिंग सर, ठीक है ना। हाँ
चलो अब एक बार क्या है ना, वी जस्ट डिस्कस। आई थिंक एग्जाम्पल 1 में आप लोगों को इशू था, करेक्ट? क्या दिया है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म। तो फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म and seventh term exceeds twice the third term by 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इसमें। आप देखो, ये इससे बन जाएगा a प्लस थ्री डी इज 3a, तो 3d इज 2a। एक तो ये रिलेशन बन रहा है। दूसरा यहाँ से क्या बनेगा, a प्लस 6d माइनस 2 टाइम्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 1, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 1। ये 2a सॉरी, क्या, हाँ, माइनस ए माइनस 4 नहीं प्लस 2d इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। समझा क्या हुआ है? नहीं, देख, द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ये समझा? समझ गया? हाँ, ले ट्राई कर ले एक बार। देखो आया था फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, गुड। क्या इजी थी उसमें? एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, डिफिकल्ट नहीं था, मतलब इजी थी, ऐसे कुछ नहीं था, कोई सेंस नहीं था एंड दैट इज माय ओपिनियन। अमान की, हाँ, उसका तो कोई फर्क ही नहीं करता है। चलता है। हाँ, दैट इज़ अ संडे। बस वो आज वैसे वो रात को हम पहुँच रहे 1:30 बजे, एंड 20th का जो हो जाएगा 21st का, फिर मॉर्निंग में पार्टी। हो गया बच्चे? नहीं, देखते रह, ये इक्वेशन है 3d इक्वल टू 2a वाला। हाँ, नेक्स्ट ये आया क्या, माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 1 वाला। नहीं, तूने ये बनाया a7 माइनस 2 टाइम्स a3 इक्वल टू 1। ये 2 और ये ब्रैकेट में डाला था तूने, वो ब्रैकेट में नहीं डालेगी तो गलती है। हाँ, समझ अच्छे। मेरे पास भी है। वर्ड नहीं, वर्ड से इंग्लिश में ना,
इंग्लिश से मैथ्स में ना। अच्छा वो पीडीएफ का, वो तो ilovepdf.com से, वो मेरा वर्ड फॉर्मेट का इशू है एक्चुअली, वो उसका कारण से इशू है। हाँ 3D 3A माइनस 2D इक्वल टू 1 नहीं, कुछ गलत है। तो क्या दिया हुआ है देख, तूने पहले तो यही इक्वेशन गलत बनाई है नीचे वाली। दूसरी बात ये, अगर माइनस आता तो ये ब्रैकेट में जाना चाहिए था, ठीक है। अब देख, अगर लिखा है संकेत एक्सीड्स क्या है इसका नाम, संजीवनी बाय 1, तो संजीवनी माइनस संकेत नहीं, संकेत माइनस संजीवनी होगा ना बेटा। तो देख यहाँ पे भी सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म है, समझा हो जाए गलती तेरी। और वो ये जो भी है ट्वाइस द थर्ड टर्म, वो ब्रैकेट में जाएगा, जैसे -2 दोनों को मिला है, करेगा वो सेकेंड इक्वेशन का। दो दिन बायो, 2 दिन टेस्ट। एक बार क्या बोलते हैं इसकी है, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की है संडे को, और जो भी फ्राइडे को मैथ्स की होगी। नहीं सर उल्टा बोले हैं, सर उल्टा बोले हैं। हाँ ऑनलाइन, हाँ अब तो चलता है। हाँ और एक है फ्राइडे को टेस्ट ना, हो गया अच्छे। दोनों इक्वेशन आ गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, ए और डी की वजह निकाल। चलता है, बाद में चल जाता है, पहले थोड़ा इशू आ जाता है। क्यों, कहीं घूमने आना है इन लोगों को? कहाँ जा रहे हो? ठीक है, क्यों क्यों जाना है यहाँ पे? हाँ बहुत बढ़िया, जाओ भाई जाओ, क्या बोलूँगा तुमको मैं? तो मना करूँगा तो मानेगा क्या हो? हाँ अलाउ कर दूँगा फिर, टेस्ट को दे देता है सिंसियरली। नहीं वो पढ़ लेता है इसलिए मैं अलाउ कर रहा था उसको, वो क्लास में भी मेहनत करता है, वो ऐसा नहीं है ना, इसलिए उसके बाद भी कर रहा है, तो वो इसलिए मेरा शॉकिंग है वो। हाँ कुछ याद आ रहा है ना? हाँ तेरी एक इक्वेशन थी -a+2d = 1 थी क्या? हाँ तेरी क्या इक्वेशन बनी बोल? a माइनस कैसे? देख देखो पहले सबसे पहली इक्वेशन बता क्या बनी थी अपनी? क्या बोल रही है, 61 कहाँ से ला रही तू बेटा? 60 नहीं, अच्छा ओके हाँ, बोला a+6d माइनस 1, ये ब्रैकेट खुला मेरा, -a+2d = 1, यही बन रही है क्या? अच्छा अब देख देख ले एक बार के लिए, तू गलतियाँ जो कर रही है, तो a की वैल्यू 2d - 1 जैसी हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या आया था मेरा, 3d = 2a था, तो 3d = 2, a की जगह पे 2d - 1 में डाल सकता हूँ मैं, 4d - 2, तो ये d = 2 आ जाएगा। फिर d की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू से 4 - 1 3 आ रही है, समझा बच्चे? कर एक बार केयरलेसनेस मत कर।
हाँ कर ले अभी कर लेना अटेम्प्ट, रुका हूँ अपने को रश नहीं है मेरे भाई बहन। अभी तो यस, वो अकाउंट्स ओनली बात है ना, मार्क्स नहीं लेते ना बेटा वो लोग। यार 9 के बाद भाई। अच्छा तो संडे। हाँ तो लगा ले हाँ। बोलो। हम्म, नहीं रुक जा। हाँ थोड़ा सा हो जाने दे। हाँ नहीं प्रैक्टिस का नहीं, तू और सीख ले उसके इसमें कैसे करते हैं तो इफ यू। हाँ यस। आ रहा है तेरा आंसर। हाँ क्या नहीं आ गया अंदर बेसिकली आंसर होते। हाँ यस एग्जाम्पल 3 एनी वन गाइस। थर्ड आ गया था। हाँ इसके बाद में फोर्थ भी दिया था, फोर्थ का कोई इशू किसी को भी? फोर्थ छोड़ा तूने, देख A1 की वैल्यू निकाल ले पहले तो तू, A2 की निकाल ले, A3 की निकाल ले, फिर बोलना सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम है इट इज नॉट एन AP। समझा? ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वाला। इसके बाद में सिक्स वाले से कल करते हैं। मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट ये है, जो तुम लोगों को मैंने क्वेश्चंस जो दिया है, एग्जांपल्स जो दिए हैं, एटलीस्ट 5 और एग्जांपल्स अटेम्प्ट करके आओ। अपन कल वो डिस्कस पहले करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ाएंगे कहानी। ठीक है ना? चलिए बाय गाइस। हाँ डाल दे PDF डाल दे।